फ्री का राशन अपने घर से नहीं दे रहे हैं, गरीबों के पैसे से दे रहे हैं। गरीबों के पैसे को टैक्स लगा करके दे घर रहे से हैं। राशन बेच के नहीं कुछ करती है, चाहे मुलायम सिंह रहे हो चाहे अखिलेश यादव रहे हो, कोई भी सरकार रही हो, कोई घर से अपने नहीं बीजेपी कनेक्शन दे रही, कोई नई काम नहीं कर रही है। 10 लाख सीट खाली है। अगर माननीय मोदी जी को ये चिंता है तो युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते? किसी युवा को जो रोजगार दिए, किसी भी युवा को रोजगार ये नहीं दिए हैं। एक मिनट पहले भी था, शौचालय पहले भी था, आवास पहले भी था। अटल जी ऐसा नेता था कि जो कि मिला था। मैं कह रहा हूँ मुलायम सिंह राशन के लिए 5 किलो राशन के लिए कह रहे थे। गरीब का हक गरीब को मिलना चाहिए। आज इतना जो है 17 गांव जा रहा है, इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। जहाँ खाली जमीन पड़ी हुई है वहाँ पर नहीं काम कर रहे हैं एयरपोर्ट का, ये जो है गाँव को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। किसी देखिए कितनी समस्या बताइए आप। जी देखिए, देश है, इसमें अलग अलग तरह की तमाम समस्याएं हैं सबके। अरे बेरोजगारी तो सबकी समस्या, सामूहिक समस्या है, ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है। नहीं, सबकी समस्या है। लेकिन रही बात मेरे समझ से, मैं तो लगभग 2 पंचवर्षीय से देख रहा हूँ। इसके पहले जो भी सरकारें थी उससे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। इस सरकार तो पर्चे लीक नहीं होते थे जी, अब तो पेपर लीक ज्यादा नहीं होते थे। देखिए पर्चे लीक होना ये बहुत बड़ी एक कमी नहीं है सरकार की। पर्चे लीक कराने में विपक्षियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा, बिल्कुल हाथ होता है। विपक्षियों का हाथ? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुछ भी गलत हो तो विपक्षियों का हाथ है? नहीं, हर काम की बात अच्छा हो तो मोदी जी का हाथ है। मैं हर काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर काम की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप लोग का बीजेपी वाले जो पहन लेते हैं नहीं, उनको पहनने एक से नहीं, स्क्रिप्ट देखिए, बताई जाती है। एक मिनट पहनने से नहीं, मैं दिल से बीजेपी का हूँ, ठीक है। अच्छा। मैं दिल से हूँ इसको। तो वही तो कह रहा हूँ बीजेपी वाले जो होते हैं वो सारा ठीकरा विपक्ष पे फोड़ देते हैं कि इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से नहीं है। देखिए, आप ही कह रहे हो अभी कि विपक्ष ने करवाया। ठीकरा नहीं, हर पक्ष वाले, जब सपा की सरकार थी तब भी विपक्ष को जो अपना ठीकरा फोड़ते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आप पूछे हैं कि बेरोजगारी तो हर पूरे देश की समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और सरकारों से ज्यादा इसमें बेरोजगारी है। हाँ, तो फिर काहे लेकिन मेरे जिसकी युवा जो समस्या युवा होगा- कह रहे हैं 6800 छात्र लखनऊ में पिछले 2 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, जी। उनको नौकरी नहीं मिले, वो जा रहे हैं नौकरी नहीं, तो उनको लठ बरसाई जा रही है उनके ऊपर। भाई जब यूपीपी वाले बच्चों को प्रदर्शन करना पड़ता है, 3 दिन लगातार धरना प्रदर्शन करते तब जाके पेपर रद्द होता है। भाई वो तो ये सरकार में पहली बार ऐसा हो रहा है ना, वो तो एक महीने में 2 पेपर लीक हो जाते हैं। हुआ, बिल्कुल सही हुआ, पेपर रद्द हुआ। नहीं, 1 महीने में 2 पेपर लीक हो गए। आरओ वाला लीक हो गया, यूपीपी भी लीक हो गया। जी, दोनों पेपर लीक हुए, हम भी जानते हैं जी। फिर बताइए आप कैसे होगा फिर? अब फिर देखिए ये माँ को होगा ना। देखिए, इसकी आंखों में आंसू भाई हैं। उनकी समस्या है, उनके अंदर दर्द। उनकी नहीं है, उनकी नहीं है। ये बीजेपी वाले समझते काहे नहीं है? उनकी नहीं है, ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है। ये हर सरकारों में समस्या होती है सर, अच्छा, हर बेरोजगारी सरकार में। हाँ, नहीं है तो अखिलेश ने तो नौकरी दे दी। यूपीपी थे क्या? की भर्ती निकाली थी, हैं? हो गई, सही हो गई फिर भर्ती। सब कुछ नौकरी नहीं, मिली हर सबको। सरकार में समस्या होती है। कोई भी सरकार रहेगी, कुछ ना कुछ समस्या रहेगी हर सरकार में। अच्छा, हाँ, समस्या बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बेरोजगारी महंगाई सब में रहेगी। बिल्कुल रहेगी। अच्छा, मोदी जी ने क्या किया? 5 काम गिना दीजिए। हैं? 5 काम बड़े। मोदी जी का 5 काम देखिए, धारा 370। अच्छा, ये काम है। हाँ? हाँ। देश को मजबूत करना सबसे बड़ा काम है, अच्छा, ठीक है। समझे। देश मजबूत हो आज गया। मोदी जी की देश मजबूत हो गया। बिल्कुल मजबूत है। कैसे? मोदी जी की आज पूरे विश्व में डंका बजा है। 370 हटने के बाद जी, बीजेपी ने और अमित शाह ने भी कहा था कश्मीर में सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद भी ऑनर किलिंग चलती रही। उसके बाद भी कश्मीरी पंडित प्रदर्शन करते रहे। 100% कोई नहीं खत्म कर पाया, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। हाँ, ये तो मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी सरकार आएगी 100% कोई नहीं खत्म कर पाएगी। हाँ। लेकिन व्यवस्थाएं जो है बहुत ही। एक आपने कहा 370, उसके जी, बाद और क्या? और बताइए ना, 5 काम आप बता रहे थे। देखिए, पूरे देश में अभी उनका अभियान चल रहा है, जल जीवन मिशन, घर घर नल की व्यवस्था, पानी। तीसरा जो है घर घर शौचालय की व्यवस्था। 3 काम हुआ ना। ये तो पहले भी चल रही थी, कहाँ? शौचालय पहले भी तो बन रहे थे। बीजेपी की सरकार में चलना शुरू हुआ ना। पहले भी चल रहे थे। सपा फिर फिर ये तो पहले भी था, हाँ। पहले भी था, शौचालय पहले भी था, आवास पहले भी था। अटल जी ऐसा नेता था कि जो कि मिला था। मैं कह रहा हूँ मुलायम सिंह थे, राशन के लिए 5 किलो राशन के लिए कह रहे थे। हाँ। 5 किलो राशन तो ये आज के जो है नहीं, ये अटल जी के जमाने के पास है। हाँ। ये कहाँ से नई बात लेकर खड़ा किए? किसी युवा को जो रोजगार दिए, किसी भी युवा को रोजगार ये नहीं दिए हैं। बड़ा सवाल। एक बड़ा मिनट। सवाल, रोजगार। किसी देखिए, भी युवा को अभी रोजगार तक नहीं माता दिए। थी। 10 लाख सीट खाली है। अगर माननीय मोदी जी को ये चिंता है तो युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते? युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते? आज रोडों पर युवा भटक रहा है, ये कहाँ की नीति है? ये कहते हैं विकास है, विकास किस तरफ है? आज ये उद्घाटन करके जा रहे हैं, इसके बाद जो है 10 साल नहीं लौटेंगे यहाँ पर देखने के लिए कि एक भी काम हुआ है कि नहीं हुआ। आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव बन के जाए तो कितनी बार आए थे आजमगढ़ में? बताइए, एक बात और है, बहन जी की सरकार में
5 साल के कार्यकाल में जो है 6.5 लाख नौकरियां उन्होंने दिया, पूरे क्षेत्र में काम विकास चौतरफा विकास किया। ये कौन सा काम किए? इनका 7 साल पूरा होने जा रहा है जोगी जी का। जो काम हुआ है पूरे देश में दिख रहा है, जो काम हुआ है। क्या हुआ? क्या देश की बात करें, देश के लिए बता दिया, देश के लिए मैं बता दिया, बहुत कुछ देश के लिए बता दिया। सबसे बड़ा काम होता घर घर शौचालय। घर घर शौचालय पहले भी तो हो रहे थे, तो कहाँ हो रहा था? पहले बनने थे, कतई नहीं बन रहा था, क्यों नहीं हो रहा? कतई नहीं मिला था। गरीबों को किसको मिला था? सभी गरीबों को किसको मिला था? सभी गरीबों को मिला है। सभी गरीबों को हम नहीं। खुद प्रधान थे उस टाइम, हम खुद प्रधान थे। जो है कि बात कर रहे हैं, घर में मैं दूसरी बार प्रधान हूँ। अच्छा, अपने ग्राम पंचायत में 108 आवास मिला है। 1 मिनट, 108। अच्छा, 108 जी, 7 साल के कार्यकाल में। प्रधानमंत्री आवास योजना। जी जी जी। और इसके कितने कार्यकाल में? 7 साल हुआ, 8वां साल चल रहा है। 7 8वां साल चल रहा है। जी जी। और कोई घर ऐसा नहीं बचा जो पात्र है जिसको शौचालय नहीं मिला हो। जी, सबको शौचालय मिल गया। जी बिल्कुल। और काम बताइए कुछ। और क्या काम? रोड का काम हो रहा है, नाली का काम हो रहा है, खड़ंजे का काम हो रहा है, सारा काम हो रहा है। जो है या प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन सबको 50-60 लोग एक रहे कनेक्शन भी दे रही बीजेपी। बीजेपी कनेक्शन दे रही, कोई नई काम नहीं कर रही है। तो फिर पहला काम ये है कि कनेक्शन पहले भी मिलता था, आज भी वो मिल रहा है। कनेक्शन जिनको आवश्यकता हो लेंगे, जिनको नहीं आवश्यकता वो नहीं लेंगे। किसी को नहीं, लेकिन कनेक्शन मिला। एक बात और है कि ये फ्री का राशन जो कह रहे हैं, फ्री का राशन अपने घर से नहीं दे रहे हैं, गरीबों के पैसे से दे रहे हैं। गरीबों के पैसे को टैक्स लगा करके अपने घर से राशन बेच के नहीं कुछ करती है, चाहे मुलायम सिंह रहे हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, कोई भी सरकार रही हो, कोई घर से अपने नहीं बेच। गरीब को मिलना सब जनता से पैसा लेकर ही जनता को देती है। गरीब का हक गरीब को मिलना चाहिए। आज इतना जो है 17 गांव जा रहा है, इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। जहां खाली जमीन पड़ी हुई है वहां पर नहीं काम कर रहे हैं एयरपोर्ट का, ये जो है गांव को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। किसी गरीब के पास जो है कि झोपड़ी है, किसी गरीब के पास जो है कि बंजर भूमि में वो बसा हुआ है, उसको रहने के लिए ठिकाना नहीं है, वहाँ पर बना हुआ है, उसको क्यों उजाड़ रहे हैं? एक लोग से नहीं होता। हाँ, अच्छा, इनसे पूछिए, आप सुनिए, इनसे पूछिए कि राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बोला था कि मैं वहाँ से पैसा भेजता हूँ 1 रुपया अगर, तो यहाँ के 10-15 पैसे आते हैं आदमी के पास, बीच में पैसा कहाँ जाता है? आज वही प्रधानमंत्री उसी गद्दी पे, उसी देश में बैठने वाले हमारे नरेंद्र दास मोदी जी हैं, जो 2000 रुपया डालते हैं और 2000 रुपया हर किसान के खाते में आ रहा है जो उस पात्र हैं। ये कहाँ से बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव किए क्या? बताओ क्या? एक ही लोगों को बस अपना देखना और अपना उल्लू सीधा करना नहीं करना। हम बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत हो रही है। वो भी तो है हमारे देश का भविष्य। जो इसमें पकड़ा गया है, जो पेपर लीक करवाए हैं, वो भी उनके भी परिवार में युवा होगा, उनका भी तो गया है, सबका गया है, एक ही का तो गया नहीं है। सरकार तो अपने हिसाब से पूरा काम कर रही है। अब खाली हल्ला मचाने से और इनको लग रहा है कि मेरे कहने से कुछ हो जाए, तो इनसे पूछिए ये क्या करने आए हैं यहाँ? मतलब ये मोदी जी से धूप में क्यों चल रहे हैं? हाँ, क्यों जल रहे हैं? कुछ तो लगा होगा। इसके पहले कोरोना काल में, अच्छा, क्या करने ये पूछ रहे, करने क्या है यहाँ पे? आप इनसे पूछिए कि ये क्या करने आए हैं? इनको नौकरी दिए हैं का इसलिए आए हैं? मैं भारतीय इनको जनता पार्टी का नहीं, ये कार्यकर्ता का मतलब नहीं है। सारे जनता आई हुई है, उनको सुनने के लिए आई हुई है। तो इसका मतलब ये आप क्यों कह रहे हैं कि मतलब ये आपका क्वेश्चन है गलत है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। उनका काम भी मुझे, नहीं उनका हर काम मुझे पसंद है। हर व्यक्ति कहीं भी वो जो कर रहे हैं मुझे पसंद है। अच्छा, आपको पसंद है मोदी जी? मुझे हर कार्य पसंद है। मुझे अरे घूस किसको मिला है? घूस जो आज 5 किलो राशन, जो वही राशन के लिए पैसा जुटा रहे थे लोग, आप भी जानते होंगे। पैसा जुटा के तब कहीं चूल्हा आग जलती थी। आज जो है फ्री का राशन मिल रहा है। इनका कितना फसल कटा है? हर समय का। पूछिए इनसे। इसका एक मिनट हो जाएगा, अभी समय रुक जाइए। हाँ, तो क्या बता रहे थे आप? ये जो महिला कह रही हैं, हाँ, ये कह रही 5 किलो राशन से कुछ नहीं हो जाता है। अच्छा, कि- इनके हिसाब से, हाँ। इनके हिसाब से नहीं होता है। लेकिन आप देख रहे हैं ये 125 करोड़ आबादी है। अच्छा, अभी हम आ रहे थे ऑफ बहुत- कैमरा, कुछ लोग बता रहे थे, कुछ लोग यहाँ राशन मिलता है तो बेच बाच के शाम को ठेके पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं, ये सब कुछ लोग पहुंच कह जाते रहे थे हैं, ऑफ कैमरा। पहुंच जाते हैं ऐसे लोग। हाँ, तो ऐसे में क्या हो रहा है देश का?
ऐसे में विकास हो रहा है। देखिए विकास हमारा काम है, हम जीवित करना सबको। हाँ। सबको कोई कोरोना काल में सभी लोग मर रहे थे भूख के मारे। हाँ, तो कोरोना काल तो खत्म हो गया ना अब। आज भी वही हाल है, जो क्या टूट हाल? गए हैं, जो लोग टूट गए हैं हाँ। वो इतने ज्यादा। कैसे टूट गए? अरे भाई साहब, जो नौकरी कर रहे थे हाँ। वो नौकरी छोड़ के सरकार को आ तो गए थे। उस काबिल बनाना चाहिए ना, ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए कि सरकार आप अपने से काबिल नहीं बनेंगे तो कोई काबिल नहीं बना सकता है। अच्छा, ठीक, मतलब सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारी वो तो काम करेगी मैं ना देखिए सरकार एक पेपर निकालती है, हाँ। फॉर्म निकालती है, हाँ। उसको भरना हमको पड़ता है, हाँ। परीक्षा हमको देनी है, हाँ। सब काम हमको करना है। सरकार आपको पेपर लीक करवाना किसका काम है? विरोधी काम है और लोगों का काम था। हाँ? पहले नहीं पहले इतना एक महीने में दो खुलेआम पेपर लीक नकल हो होता गए। था, बोलते थे कि अरे मुलायम सिंह यादव जी का एक अच्छा, दो नहीं हम कह रहे हैं जब हम ही लीक करवाएंगे हाँ। और हम ही पेपर दिलवाएंगे हाँ। तो बात कहाँ से उठेगी? कहाँ से उठेगी? जब हम लीक, पेपर कौन दिलवाता है? हम तो लीक नहीं करवा पेपर रहे। कौन दिलवाता है? अगर हमारा आयोग मुखिया- दिलवाता है पेपर। हाँ, अगर हमारा मुखिया अगर इसमें मिला होता हाँ। तो किसी पे डंडा नहीं बजाता। हाँ। पहले भी पेपर लीक होता था। लेकिन पेपर लीक होने के 3 दिन बाद जब चौथे दिन प्रदर्शन शुरू हुआ, 3 दिन तक लखनऊ की इको गार्डन में प्रदर्शन हुआ, तब सरकार के कान में जुड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, कान में गलत बात पहले कर से रहे हैं नहीं, गलत नहीं, आप ध्यान नहीं दिए हैं। अच्छा, कान में- हम नहीं ध्यान दिए। कान में पहले से थी, हाँ? कान में पहले जब ये कांड हुआ जब ना, प्रदर्शन हुआ इको गार्डन में, मैं उस प्रदर्शन स्थल पर था। जी। मैं अब बता रहा हूँ, जी। 3 दिन प्रदर्शन चला, उसके बाद सरकार को समझ में आया। अच्छा सरकार को कब समझ में आया? विरोधी भी बहुत जरूरी है, हाँ? विरोध होना भी बहुत जरूरी है, अच्छा। चाहे कोई सरकार हो। हाँ। अगर विरोध नहीं है तो काम कोई सरकार सही नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन जिस हिसाब से सरकार काम की नौकरी है, नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मैं विरोध करना चाहिए लोगों देखिए को। मैं ये तो बोला नहीं हूँ कि नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ। नहीं, आप ये कह रहे हो ना आप- विरोध। सुनिए, आप खुद घुमा रहे हैं। नहीं, हम क्या घुमा रहे, आप कह रहे हो। आप क्या हुआ, क्या